बच्चियों की हिफाजत, माओ बहनों और बेटियों की चादर और चार दीवारी का तोहफ़्फ़। हम आंसू बहाते रहेंगे, ये हमारे आंसू निकालते रहेंगे। रियासत मदीना के नाम नहाद रियासत मदीना के ठेकेदारों से मैं ये अपील नहीं, मुतालबा करता हूं, मुतालबा कि आप लोगों ने ये ठेका ले लिया है कि मसीही बच्चियों के साथ ज्यादती करना, मसीही बच्चियों को अगवा करना, मसीही बच्चियों को दिन दहाड़े नंगा करना, मसीही बच्चियों को दिन दहाड़े मुंह पर थप्पड़ मारना, गैंग रेप करना। अब मैं मसीही नौजवानों को ये मैसेज देना चाहता हूं जो मेरी आवाज सुन रहे हैं कि अब हमारे आंसू कोई पूछने वाला नहीं है। इस पाकिस्तान के अंदर, इस रियासत मदीना में हम एक दूसरे के आंसू खुद पूछें, एक दूसरे की तसल्ली का सबब बने, एक दूसरे का बाजू बन जाए और अपनी ढीठपन को, सुस्ती को, काहली को छोड़े और एक मुत्हिद कौम बनकर एक नए रूप को जन्म दे। हमें रूप को बदलना होगा। अमन के बानी और सलामती के शहजादों के पैरोकार हैं, मगर अमन का बानी और सलामती का शहजादा ये नहीं कहता कि तुम्हारे सामने अगर कोई तुम्हारी बेटी को पकड़ के ले जाओ तो तुम कहो कि हम अमन को चाहते हैं और अमन को मानने वाले हैं। अब ईंट से ईंट और पत्थर से पत्थर बजाना होगा। अगर नहीं बजाओगे तो आज 2 बच्चियों की लाशें हमें गंदे नाले से मिली हैं, आगे मजीद बढ़ सकती हैं। खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ता हूं, नौजवानों होश के नाखून लो, मसीही नौजवानों होश के नाखून लो। बच्चियों की हिफाजत, माओ बहनों और बेटियों की चादर और चार दीवारी का तोहफ़्फ़ आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ की फोटोकॉपी साहब, आप मुझे ये बताओ, फोटोकॉपी तो बनने की कोशिश करते हो, क्या आपको कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है कि आप इस माँ के सर पे हाथ रखने के लिए आज तक नहीं आए? इस बच्चे को क्यों इंतकामी कार्रवाइयों में डालना चाहते हो? क्यों इस बच्चे की आंख के अंदर खून की होली खिलाना चाहते हो? ये कहां का इंसाफ है कि आप बुजदार हो, आप सरदार हो? ये बच्चा जो अपनी मां के इंतजार में अब रो रहा है, ये बच्चा जिसकी मां आज इस दुनिया में नहीं है, ये बच्चा जिसके आज खेलने के दिन है, ये बच्चा जिसके आज दूध पीने का दिन है, आज अपनी मां से ये सवाल भी करता है, पूछता भी है कि मामा तुम कहां हो? मैंने दूध पीना है फीडर में, ये मुझे फीड कौन कराएगा? ये मुझे फीडर में दूध कौन देगा? शर्म आनी चाहिए। हम असेंबली में आवाज उठाते हो तो आप कहते हैं बात में बात कर लेना। हम यहाँ पे बोलते हैं तो कहते हैं जी आप मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हो। अगर बच्चियों की हिफाजत करना, उनकी चादर और चार दीवारी का तोहफ़्फ़ करना ये गद्दारी है तो आओ, ये पास्टर साहबान, ये बिशप साहबान बैठे हैं, ये मसीहा मिल्लत पार्टी के चेयरमैन बैठे हैं और मैं भी मसीही कौम का इतना सा खादम हूं। इन बच्चों के लिए आया हूं, इन नौजवानों के लिए आया हूं, इन बीबियों के लिए, इन बहनों के लिए आया हूं। आओ हमारे ऊपर गद्दारी के केस बनाओ। SHO साहब, DSP साहब, SP साहब और खुसूसन CCPO साहब, ये लाहौर शहर है, ये लाहौर पाकिस्तान का दिल है और पाकिस्तान का दिल जब सुराख वाला हो जाता है, पाकिस्तान का दिल जब गंदा हो जाता है, गंदगी और गलाजत से भर जाता है,
تو یہ پورا پاکستان گندگی اور غلاظت سے بھر جاتا ہے. پاکستان کے دل کو گندا کرنے والوں، میری بات کان کھول کے سن لو. اب یہ نہیں چلے گا. ہم نے بڑا رو لیا، ہمیں مجبور مت کرو. یہ نہ ہو کہ ہم بھی انتقام کاروائیاں شروع کر دیں. ہم اگر کشمیر کے بھائیوں کے لیے، کشمیری مسلمان بہنوں کے لیے، کشمیری مسلمان ماؤں کے لیے، بچیوں کے لیے اگر ہم لڑ سکتے ہیں، سوٹا پکڑ سکتے ہیں، کلاشن پکڑ سکتے ہیں، ریوالور پکڑ سکتے ہیں، اگر ہم ان بہنوں کی حفاظت کے لیے سپلائی دیوار بن سکتے ہیں، تو یہ تو میرے خاندان ہے، یہ تو میرا بلڈ ہے، یہ تو میرا خون ہے، یہ تو میری جند جان ہے، یہ تو میرے دل کی دھڑکن ہے. ان بچیوں کے لیے طارق گل ایک بہت بڑا تحفہ دینے والا ہے. اب نوجوانوں کا گروپ کھڑا ہوگا. اب نوجوان جو بے شرمی کی زندگی گزار رہے ہیں، مسیحی نوجوان، اب ان کو میں نے باشرم بنانا ہے. اب ان کی غیرت کو اپنے سمیت جگانا ہے. اور اب پاکستان کے اندر انقلاب آئے گا، انقلاب. ہم نے ان بچیوں کی حفاظت کے لیے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہانا ہے.